दिग्विजय की बाहर भी रजत से लड़ाई थी, ठीक है, और अंदर भी लड़ाई हुई, पहले दिन उसने मारा। उसके बाद भी अगर आप थूक के चाट रहे हो और उनके साथ खेल रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टैंड क्या ही है भाई। तो वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो टास्क अच्छे करता है, सभी टास्कों में उसने हगा है। उसका नाम अगर मैं चोमू हगू कुछ भी रखूँ, आई थिंक वो कम होगा। तो रोडीज देखो, हमारा फिनाल उठा के देख लो, -डिग्री टेम्परेचर में नाखून भी उतर गए थे हाथ पैर के, वो जीते हम, ठीक है। और मुझे अभी किसी को प्रूव नहीं करता, वो रजत को प्रूव करना पड़े, इतने मुझे बुरे दिन आ गए मेरे, बिल्कुल भी नहीं। अंदर वो ना हमसे ऐसे ऐसे भीख मांगते थे आगे, भैया कि आज कटारियों को मत निकालना, आज मुझे मत निकालना। वो वीडी तक वो पूरा प्लान कर लेता था, मुझे अपने आप को कैसे बचाना है, मुझे अपना कैसे बचाना है कि मैं अच्छा दिखा पाऊँ, कि मुझे लगा नहीं तो शिविर अंडर परफॉर्म कर रहा था, मैं 3 को खींच रहा था। अबे बैल, तू 1 को भी ना खींच पाता, एक तो गधा काम होता है, तू गधा है कि खींचने का काम, तू वो भी सही से नहीं कर पा रहा। इनके पास एडवांटेज क्या आती थी कि भाई आप एक बंदा निकाल सकते हो, ठीक है, आप अपना सेव कर सकते हो, इनका अनसेव कर सकते हो, आप आज 6 उड़ा सकते हो। क्योंकि शो वालों को भी इनकी इतनी मदद करनी पड़ी, क्योंकि उनको पता था ये इतना नल्ला खेल रहे हैं, अब इनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो प्रिंस सारे निकाल देगा। प्रिंस भाई कैसी रही आपकी जर्नी? पहली बार, ये 5वीं बार सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मेरी जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही है यार, ठीक है। और मुझे लगता है कि शो में जिस चीज़ के लिए मुझे भेजा गया था, बुलाया गया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यार प्लीज़ आप आओ और हमारे शो में आप हिस्सा लो और उसको अच्छा दिखाने में हमारी मदद करो। आई थिंक मैं वो बखूबी निभाया और अपना पूरा योगदान दिया उस शो को अच्छा करने के लिए। आई थिंक वो लोगों को पसंद भी आया और मज़ा भी आया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए थे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टीआरपी बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी आपके देखो, टीआरपी ऊपर। अकेले से नहीं बढ़ती, टीआरपी पूरे टीम से बढ़ती है, सबने अच्छा खेला। यस, उसके अंदर मेरा योगदान इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं और काम आता है। और हम एक शो मैं मेकर्स की तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही काम करता हूँ, तो मैं उस शो में वैसी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद भी आएंगी और जिससे शो और इंटरेस्टिंग भी बनेगा। टिकट टू फिनाले आपने शिव को दिया, पर रजत का कहना है कि आप डर गए मुझसे इसलिए आपने टिकट टू फिनाले शिव को तो दिया। ये तो कह भी कौन रहा है यार, जो खुद गधा है, ठीक है। जो खुद पूरे शो में कुछ नहीं कर पाया, वो ये बोल रहा है कि टिकट फिनाले शिव को दे दिया। पहली बात तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम किसी को दे रहे हो, क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम अपने लिए खेलते हो। मैं उसको बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम अभी कुछ शो जीते नहीं हो, तुमने जिंदगी में कुछ जीता नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी जिंदगी में बच्चों को मार के आगे आए हो, और इससे तुम्हें शो मिला है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। और मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं एक कैंडिडेट की तरह खेलता हूँ, ठीक है। और जब मैं शो में आया था, मैंने फर्स्ट डे भी सबको बोल दिया था कि मैं फिनाले नहीं खेलूंगा गाइस, मैं फिनाले में खुद को पहुंचाऊंगा और आप सबको पहुंचाऊंगा, पर मेरी अलाइंस में से मेरी जो पहली प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से जो सा मेरा टीम का बंदा बच जाएगा, मैं उसको फिर टिकट टू फिनाले दे दूंगा। तो मैं बहुत पहले से सेट करके आया था। और डरना भी किससे भाई, अब गधों से घोड़े डरेंगे, ठीक है। वो एक आटे की थैली ऐसी है जिसको मतलब सीधा खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए दीवार का। तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये सही बात है। उससे हमें डर लगता है, क्योंकि वो एक ही से डर लगता है कि वो बाहर आके फेक नैरेटिव कैसे सेट करेगा, क्योंकि उसको अच्छा क्रैक करा हुआ उसने बाहर मीडिया को कि कैसा दिखाना है खुद को, रील्स कैसे कटवानी है। इससे हम जरूर डरते हैं तुम्हारे भाई। बाकी इसके अलावा हमें तुम्हारे किसी से डर नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि पहले आप उसकी जो चोट लगी है ना यार, हाथ की, वो एक्चुअली हाथ की नहीं है, वो सर की है। वो सर का भी ट्रीटमेंट हुआ नहीं, वो जब मेरे 50 के पैसे आ जाएंगे तो मैं उसमें से उसका इलाज करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो टास्क अच्छे करता है, सभी टास्कों में उसने हगा है। उसका नाम अगर मैं चोमू हगू कुछ भी रखूँ, आई थिंक वो कम होगा। और वो भौंकने वाला कुत्ता है। आपने वो आवारा कुत्ता देखा गली में, जब तुम भाग जाते हो और तुम्हारे पीछे पड़ जाता है? हुआ कभी बाइक पे तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ जाता है और फिर तुम बाइक रोक दो और भाग जाता है? तो ये वही कुत्ता है। मैं आई लव डॉग्स, पर ये वाला कुत्ता कुछ अलग है। पर भी शो जीते प्रिंस ने, उसमें मैं नहीं था, इसलिए वो जीता शो। तो तुम क्या तोप हो? तुमने जो शो मेरे अलावा किया है बिग बॉस, तुम उसमें भी हार के आए हो, तो तुम क्या करोगे भाई? मैं इंडिया के वो शो तब जीता हूँ जब सोशल मीडिया भी नहीं था, ठीक है। और इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट शो जीता हूँ जहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात आई तो रोडीज देखो, हमारा फिनाल उठा के देख लो, -डिग्री टेम्परेचर में नाखून भी उतर गए थे हाथ पैर के, वो जीते हम, ठीक है। और मुझे अभी किसी को प्रूव नहीं करता, वो रजत को प्रूव करना पड़े, इतने मुझे बुरे दिन आ गए मेरे, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें और मेरे में फ़र्क इतना है कि इसको जब शो में बुलाया होगा, इसने हाथ जोड़ के बोला होगा यस मैं आना चाहता हूँ, और मुझे बोला गया था प्लीज़ आप हमारे शो को चलाने के लिए, तो इतना फ़र्क है। और ये समझते हैं कि अगर ये मेरे साथ शो कर रहे हैं तो इनका और मेरा स्टेटस और क्लास भी शो में, रियलिटी शो में एक होगा, ये बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आईपीएल में विराट कोहली किसी नए लड़के के साथ खेल रहा है तो वो फील्ड सेम है, पर वो ऑरा और वो पोजीशन हमेशा अलग रहेगी, ठीक है। तो हम एक पोजीशन पे खेल ज़रूर रहे थे, पर वो पोजीशन तेरी और मेरी सेम नहीं है, ये तुझे रियलाइज़ करना पड़ेगा। आज कल परसों कुछ भी कर ले और वो रियलाइज़ करना पड़ेगा। मेरे सामने मत आना, पर टीवी में ये दिखाया था आपने पहले बोला
हाँ, ये सारी चीजें ना टीवी पे आती नहीं है, हाँ। ठीक है ना। और वो बहुत होशियार था, वो आधी चीजों के ऐसे माइक पे हाथ रख के और उतार के बोलता था, उसको पता था कि ये लग ना जाए। सबसे पहले वो जैसे ही वो टास्क अनाउंस किया गया ना कि आज आपको बनानी, सबसे पहले वो मेरे पास आया कि भाई आप एक काम करना, आप अपने मेरे अगेंस्ट मत आना, आप अपने में जीतना, मैं अपने में जीतूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं वहां गया तो मैंने ना वो स्ट्रेटेजी बना ली थी कि मुझे अगर इसके अगेंस्ट नहीं खेलना तो मुझे इसको निकालना कैसे। तो मैं वो श्योर करने गया था, रजत तू मेरे अगेंस्ट मत आइयो। कह रहा जी भाई पक्का बात होगी। तो मैं आके, क्योंकि मुझे उसको अरुषि से बाहर निकलवाना था, वो मैंने उसमें वीडियो में बोला भी था कि अरुषि को मैं नहीं बोलता कि तुझे को निकालियो, क्योंकि अगर मैं उस टास्क में आ जाता उसके अगेंस्ट और हम जीत जाते, श्योर जीत जाते, तो मैं रजत को निकाल नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको जुबान दी थी, ठीक है ना। तो मुझे अपना तीर चलाना था, पर वो किसी और के थ्रू, तो वो हमने स्मार्ट प्ले खेला ना यार। और जब ऐसे ही बात थी, तो जब मेरा जूता उतरा था और उस टास्क में उसको दोबारा बुलाया था कि रजत दोबारा आना, तब उसने क्यों बोला कि मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, मैंने शिवित को देखना था, वो सब उसने वो, जब उसके बाद वीडियो होती है ना, वो वीडियो तक वो पूरा प्लान कर लेता था मुझे अपने आप को कैसे बचाना है, मुझे अपना कैसे बचाना है कि मैं अच्छा दिखा पाऊँ, कि मुझे लगा नहीं तो शिवित अंडर परफॉर्म कर रहा था, मैं 3 को खींच रहा था। अबे बैल तू 1 को भी ना खींच पाता, एक तो गधे का काम होता है, तो गधा है कि खींचने का काम, तू वो भी सही से नहीं कर पा रहा। तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा उसको, पर ठीक है। चीजें बोली, ऐसा उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं प्रिंस को आइडल मानता था, बट अभी ऐसा नहीं है, बहुत फेक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए सारी चीजें कर रहे अब देखो, अगर आप किसी के अगेंस्ट खेलते हो तो हमेशा आप उसके दुश्मन तो बन जाते हो ना, चाहे वो तुम्हारा फैन हो, चाहे वो तुम्हारे, यहाँ पे तो अपनी बहन बोल के उसने हमारा साथ छोड़ दिया था, है ना, बाहर आके ऐसे बोल दिया, तो वंशस पे क्या ही बोलेंगे, ही इज अ किड, अभी बहुत छोटा है वो। और हम जब उसके अगेंस्ट उसको बचाए भी हमने शो में 2 बार है, और अगर उसके बाद भी उसका ऐसा लग रहा था, तो मेरे को लगता है कि अभी वो छोटा भी है ना, उसको गेम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो उसको चीज़ें समझ आएंगी कि यार जब तुम शो में जाते हो तुम सबको सेव नहीं कर सकते, तुम्हारी एक अलाइंस होती है जिसका तुम खेल रहे होते हो, तुम उसी के लिए खेल सकते हो, बाकियों के लिए नहीं, बाकी को तो तुम्हें निकालना ही होगा ना। और ये जितने भी आधा नान, ये पूरा नान, ये जितना भी बोल रहे हैं बाहर आके कि ये हमसे डर गए थे, हमें निकाल रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग समझ के, अबे गधो, तुम हमारे ऑपोजिट लाइंस में हो, हम जीत के तुम्हें ही निकालेंगे ना, अपने लाइंस में थोड़ी बंदे निकालेंगे। और डर कैसा, तुम्हें ना खेलना आ रहा है तुम, और अगर हम तभी तुम्हें बाहर निकालेंगे जब तुम्हारी टीम वाले तुम्हें उस आउट जोन में रख देंगे कि जहाँ से हम तुम्हें निकाल सकते हैं। पहली बात तो तुम्हारी टीम ने तुम्हें नहीं बचाया, ठीक है, और जब हमें मौका मिल गया तुम इसे निकालने का, तो हम तो तुम्हें निकालेंगे ना यार। तब तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें हरा कर भी हम अपनी टीम से निकालते रहे, मतलब तुम गेम ऐसे ही खेलते हो। ये कोई गेम होती है भाई? गेम तो ये होगी ना भाई, अगर यार टास्क जीतो तुम हम में से निकालो, हम जीतेंगे तुम में से निकालेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये भी समझ नहीं आ रही तो फिर काय का प्लेयर, थोड़ा सा सीख के आ जाते। प्रिंस जब थी तब तक आपको कुछ अलग रूप दिखा, लेकिन युविका मैम के जाने के बाद टोटली डिफरेंट दिखे आप। जी बिल्कुल। तो कौन सा रूप रियल था आपका? भाई दोनों रूप रियल है, सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से इंसान फटता है, ठीक है। मैं शादी से पहले और थोड़ा डेंजरस था, मैं थोड़ा अपनी बच्ची के थोड़ा काम हो गया हूँ, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैं उसने मेरा गुस्सा इसलिए फटा था क्योंकि रजत को पता था कि मैं फिनाले नहीं खेलने वाला, ठीक है, क्योंकि सबको पता था घर पे। मैंने पहले दिन जाके बोल दिया मैं फिनाले नहीं खेलूंगा, कि मेरी लाइन्स में जो भी बचेगा मैं उसको टिकट टू फिनाले दूंगा, ठीक है। और उसने वो बोला कि मैं चाहता था प्रिंस बचे और मेरे साथ 1 on 1 हो, ठीक है ना। पहले तो मैं गधों के साथ भागूंगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा अपना वो है कि मैं अपनी टक्कर के बंदों के साथ थोड़ा लड़ूं तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। और दूसरा उसने इसलिए परफॉर्मर काटा क्योंकि उसे पता था हामिद और शिविर को काट देगा तो उसके 2 कंपटीशन निकल गए। अब वो तो आरुषि से भी डरते थे भाई, उन्होंने आरुषि को भी निकाल दिया क्योंकि उनको पता था कि आरुषि भी हरा सकती है उनको, ठीक है। उन्होंने 3 निकाल दिए, उनको पता था प्रिंस टिकट टू फिनाले दे देगा शिव को, तो शिव को हम हरा सकते हैं, उनको लगता था शिव को हम हरा सकते हैं। और अगर फैजू भी जीत गया तो बोलेंगे यार हम तो चाहते थे फैजू और हमें से कोई भी जीते, तो उनका माइंडसेट ये था, इसलिए स्ट्रॉन्ग निकाल दिया। मेरे से लड़ने का शौक था, अभी मैंने जिनको सिखाया है तुम उनसे लड़ लो, तुम उनसे ही सीख लो, तुम वो तुम्हें हरा देंगे भाई। तो तुम क्या बात कर रहे हो भाई किसके करने की, वो दम रखते हैं तुम्हें हराने का। तो तुम ये बाहर नैरेटिव सेट मत करो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, भाई हमने तो ये किया था, हमने वो किया था। अंदर वो ना हमसे ऐसे ऐसे भीख मांगते थे आगे, भैया कि आज कटारे को मत निकालना, आज मुझे मत निकालना, आज ये किस मत करना। हम उनको बचाते थे, हमने उनको जुबान देके बदले नहीं। और ये पहला जाट देगा, जाट मेरे भाई हैं, ये पहला जाट देगा तो उन्हें जुबान का नहीं है, जो जुबान का नहीं उन्हें बाप का नहीं है, और ये पता नहीं किसका है। भाई क्यों? मैं भाई शो करने आया था, पैसे कमाने आया था भाई, मैं पैसे कमाने आया था भाई, मैं शो चलाने आया था, मैंने वो किया। इसमें क्या, अगर मुझे मतलब फिनाले नहीं खेला तो मतलब मैं शो मत करूँगा। तो ऐसे पूछूं रजत भैया हम शो में जा सकते हैं क्या? हाँ, रजत भैया को बोलो अगर आपका हाथ इंजर्ड था पहले दिन में, तूने बहाने मारने थे जब तू हार रहा था कि भाई मैं इस टास्क में मेरा शोल्डर आ गया। जब हारता था वो लगता था कि बाकी गैंग जीतने वाली है तो वो कर देता मेरा शोल्डर टूट गया, मेरा शोल्डर टूट गया। और जिस टास्क में वो कर सकता था वो उसी टास्क को पकड़ के भी रख लेता था जिसमें जान लगती थी। तो डिप्लोमेटिक तुम थे ना भाई, ठीक है। और अगर तुम्हें पता तुम खेल नहीं पा रहे तो तुम बाहर क्यों नहीं हुए पहले उसमें कि भाई जब मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो उनको मौका दो कि जिनके पास टास्क करने का मौका था। अगर इतना ही तुम्हें दम था तो टॉप फिनाले में 5 में रखते ना वो जिसमें दम था खेलने का।
रखते शिवित को, रखते शिव को, रखते हामिद को, रखते आरुषि को, फिर खेलते फिनाले, फिर देखता टॉप 5 में भी तुम होते, 6 में भी तुम होते। और इतना ही दिमाग था ना, अंदर बैठे भी जिसमें बाहर भी निकलता उसने भी रजत को बाहर निकालते ना बैठे बैठे, ठीक है, गेम से निकलने के बाद भी निकाल दिया रजत को। भाई इतना ही गेम है। अगर ये मैं चाहता मैं बहुत पहले भी कर देता, पर पहले मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे लगा गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा डिजर्व करता है, थोड़ा कुछ कर तो रहा है दिमाग से, तो कुछ कर रहा है, तो इसलिए मैं उसको आगे लेके आया। वरना अगर 5 दिन का शो और होता ना, तो ये इसके पास हिम्मत नहीं थी, हम ही दोनों को निकाल देता, क्योंकि उसको पता था बाहर जाके मुझे बचना है। उसको पता था ये लास्ट डे है, कल फिनाले है, तो आज हथौड़ा मार देता हूँ और महान बन जाता हूँ। प्रिंस की 2 बाजुएं काट दी, और जो नहीं काटा वो उसकी वहाँ घुस गया। आपने मेरे दिव्या अग्रवाल की तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि मेरे एक्स भाई के जो फैंस हैं वो मुझे रेप थ्रेट दे रहे हैं, मुझे आके बोल रहे हैं कि घर से उठा ये लेंगे मेरी ये। जेड बहन की, जेड के बाद खत्म हो जाता है, बाहर निकाल दिया। मेरी जेड बहन को मैं बोलना चाहूँगा कि पैग 2 कम मार के आया करो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बातों से ही पता नहीं लग रहा सच्चे हो झूठे हो। एक तो जब वो अंदर थी तो वो आप देखोगे जब नेहल ने वंशस को वोट डाली थी तो उसने लड़ी थी कि अब भाई नेहल अगेंस्ट जा रही है, हमारे अलायंस के अगेंस्ट जा रही है। और उसकी एक वीडियो भी थी कि नेहल को समझ नहीं आ रहा, जब प्रिंस भाई हमें लेके जा रहे हैं आगे, हमें प्रिंस भाई के साथ ही चलना चाहिए, वो हमें आगे लेके तो जा तो रहे हैं। उसने ये भी बोला कि हमें अलायंस के साथ खेलना है, हमने कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं बोली थी। उसने भाई बहन पापा मम्मा हमें खुद बनाया, हमने नहीं बोला था बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बाहर चली गई, बाहर जब से वो बाहर गई थी सिर्फ 5 एपिसोड बाहर आए थे, सिर्फ 5 एपिसोड। 5 एपिसोड में आपको हमें भी नहीं पता था करना क्या है, ठीक है, क्योंकि 50 लोग थे, फॉर्मेट हम भी समझ रहे थे, पहला साल था, ठीक है। 2 वोट आउट सिर्फ हुए थे, जिसमें वंशस बाहर गया था, एक और बाहर गया था, ठीक है ना। तो उसमें पता भी नहीं था हमें अभी करना क्या है। उसने कैसे वापस जब आई उसने बोल दिया कि आप डोमिनेट कर रहे हो, आप वोट करने का वो नहीं दे रहे। अरे 2 तो वोट आउट हुए हैं यार, उसमें भी तुमने हमारे साथ ही वोट आउट किया 5-5 गिन के, ठीक है, कि हाँ इसको बचाना है, इसको बचाना है। तो मुझे यहाँ समझ नहीं है कि तुम यहाँ सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस अंदर आके कुछ बोलना था, दिखना था, क्योंकि उसको लगता मैं शो में दिखने रही, बाहर से आई हूँ, मैं कुछ अलग करूँ। और अंदर आके जिस दिन वो दोबारा जा रही थी फिर मुझे बोल के गई वहाँ पे खड़े होके, जब हम सारे खड़े थे, कि प्रिंस भाई आप डिजर्व करते हो जीतना, आप जीत कर आना। फिर बदल गई, ठीक है। अब वहाँ से शो के बारे में कहा चल ठीक है, आप ये समझ गई, वापस आई बाहर, वापस आके फिर बोल रही है प्रिंस दोगला है। अरे बहन मेरे को समझ नहीं आ रही कि आपकी पार्टी क्या सुबह शुरू होती है जिसमें दारू के पैग ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे पता पीती है नहीं पीती, जस्ट आई एम सेइंग, ठीक है ना, कि ज़्यादा हो जाती है, कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही बोलना क्या है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जो मैंने रिश्ते निभाए हैं उनको मैं कहाँ तक लेके गया हूँ और अपने प्रॉमिस मैंने कहाँ तक रखे हैं। और मैं अगर आप देखोगे एंड मूवमेंट में जिसे मैंने बोला था मैंने इस गेम को डोमिनेट किया है, आप देखोगे 17 लोगों में से 13 लोग मेरे वहाँ बैठे थे, ठीक है, 17 लोगों में से 13 लोग मेरे बैठे थे और उनके 4 बैठे थे 21 में से। तो किसकी अच्छी गेम होगी? हमारी, है ना। और ये तो आधी चीज़ें दिखाई नहीं है, जहाँ पे इनको हम बचाते थे और ये भीख मांगते थे, हम इनको बचाते थे, क्योंकि शो वालों को भी दिखाना ना कि दोनों पार्टियां बराबर हैं। अगर इतना दिखा देते जितना मैं डोमिनेट किया था शो के अंदर, असलियत दिखा देते, तो ये गधे भी लंगड़े गधे लगते, ठीक है ना, कि जिनके पैर हाथ टूटे हुए हैं। जैसे आपने इन्होंने जो नाम दिए थे वो रजत के कहने पे दिए थे, या और अगर ना भी लिए हो ना नाम, तो वो रजत बता इसके रजत। अलावा वो कितना शौकीन था आपके लिए जब नाम लिए तो मत यार। क्योंकि उन्होंने लिख अरे मैंने बताया ना, पहले तो मैं इनकी बातें करता हूँ। हाँ। वो चाहे फैजू ने खुद भी लिए हुए, पर रजत महान बनने के लिए, अपनी वीडियो कटवाने के लिए और अपनी रील कटाने के लिए बोल देगा कि ये नाम भी मेरे थे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसको पता होगा इस टाइम मोदी जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया का सबको पता है उसका कि वो अकेला इंसान ऐसा जिसको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं, और उसको ये पता है ये लिगामेंट कितना टेयर हो गया, उसको पता है कि पैर की इंजरी नस ये कहाँ जा रही है, पर उसकी जो चोट है ना, जो इधर ये वाली दिखा रहा था, वो ऐसे हाथ की दर्द नहीं है, वो दिमाग की दर्द है, वो दिमाग पे इंजरी है उसकी, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, वो ठीक कराने वाली है, वो ठीक करा देंगे हम, ठीक है। और मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई फैजू का मेरे को बिल्कुल सही लगा था, क्योंकि फैजू ने जब निकाला उसको लगा कि प्रिंस भाई ने मेरे दोनों निकाले हैं तो मैं इसके 2 निकालूंगा, पर उनको ये समझ नहीं है कि हमने परफॉर्म करके निकाले थे, हमने परफॉर्म करके वोट आउट में निकाला हूँ, हमने ऐसे खरात में मिली जो पोजीशन। अब देखो ना, अब वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रिंस औरों को बहुत ज़्यादा बीच में चांस दिए गए हैं। आप अगर आप पूरा शो देख रहे हो पहले दिन से, एडवांटेज जब मेरे पास आई, मेरी एडवांटेज क्या थी कि मैं वीडियो देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक एडवांटेज आई उर्वशी के पास, हमारी लाइन्स के पास, वो क्या थी, वोट देख सकते हो। इनके पास एडवांटेज क्या आती थी कि भाई आप एक बंदा निकाल सकते हो, ठीक है, आप अपना सेव कर सकते हो, इनका अनसेव कर सकते हो, आप आज 6 उड़ा सकते हो, क्योंकि शो वालों को भी इनकी इतनी मदद करनी पड़ी, क्योंकि उनको पता था ये इतना नल्ला खेल रहे हैं, अब इनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो प्रिंस सारे निकाल देगा, ठीक है। तो इसलिए उनको एडवांटेज दी जाती थी कि भाई आप हमारे थ्रू ही निकाल लो,
कुछ तो कर लो, ठीक है। मतलब हमें शर्म आ रही है, हम तुम्हें लेकर भी आए हैं, तुम अपने आपको गेमर बनाते हो, वो गेमर नहीं है भाई, वो कुछ भी नहीं है। और उनको डर था, इसलिए उसने शिवित और जब हामिद को निकाला, उसको डर था कि अगर ये गेम में रह गए तो ये रोडीज बन जाएगा और ये मुझे कल ही निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि आज मेरे पास चांस आया है, परफॉर्म करके तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास मौका है, आज मैं इनको काट देता हूँ। फिर भी हार गए। डिस्टर्ब नहीं करते तो मैं विनर होता। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, आप अभी अपना कैमरे का काम कर रहे हो, आपके पीछे शोर मच रहा होगा, तो क्या आप कैप्चर नहीं कर पाओगे मुझे? कर पाओगे ना, भीड़ में भी कर लोगे ना, आपका काम है ना ये। अब इंडिया अगर पाकिस्तान मैच खेलने गई यार, पाकिस्तान में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, क्या इंडिया मैच हार जाएगी? क्या इंडिया मैच जीत नहीं सकती? जीत सकती है ना भाई, ये प्लेयर के ऊपर है ना कि इसको खेलना कैसे है, ठीक है। अब वो सामने पड़ा है, फील्ड में सामने पड़ा है पजल, वो सॉल्व तो आपको करना है ना। वो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी पीछे से हम क्या बोल रहे हैं, हम फैजू बोल रहे हैं, उस पर क्या फर्क पड़ता है? हम या तो हम तुम्हारा पजल लेके भाग गए हो कि भाई इसमें से एक बॉक्स ही लेके भाग जाते हैं, फैजू कर नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हमने शिव को बताने की कोशिश करेगी, शिव ऐसे बना, शिव कहता मुझे आता है, शिव ने कर लिया ना, क्योंकि एट द एंड तो परफॉर्म आपने करना है। अब बिग बॉस में जब मैं गया था, मुझे सबने रिजेक्ट कर दिया था फर्स्ट डे, पर मैं गेम जीता ना भाई, वो तो मेरी गेम है ना कि मैं कैसे खेलूंगा। अब आप ये बोलो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मैं हार गया, ये कहाँ का हो गया भाई? तुम भागते हुए पजल नहीं हुए, जब हम फैजू फैजू चिल्ला रहे थे तब तो तुम वहां तक पहुंच गए। अब तुमसे वो नहीं बना तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर। अरे भाई, अगर जीत में अपने आपको अच्छा प्लेयर बोलना आता है तो हार में भी बोलो कि मेरा आज दिन नहीं था, वो दिन शिव का था, वो दिन शिव का था, शिव ने बेटर परफॉर्म किया। कितने दिन था जब तुम शिव से भी जीते हो, ठीक है, तो तुम्हारा बेटर दिन था। मैं हमेशा बोलता हूँ हर स्पोर्ट में कि दिन होता है, कभी कभी सचिन 100 मारता है, कभी कभी विराट 100 मारता है, कभी 0 पे आउट होता है, वो दिन होता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विराट 0 मारेगा अभी अच्छा प्लेयर नहीं होगा, विराट ही है भाई, ठीक है, वो उसका दिन होगा। तो भाई अगर जीत लेते तो हार भी लेगा। एक और क्वेश्चन है मेरा, बाहर आके काफ़ी लोगों ने काफ़ी एलिगेशंस लगाए कि बहुत आप लोग सारे झुंड में थे, जैसे मनीषा रानी ने कहा कि सारे झुंड में आए हैं और हमको पता होता तो हम बाहर से हम भी बंदे लेके आते, हम भी अपना झुंड लेके आते, तो उसके बारे में अच्छा क्या ये बताओ कहना कि है? मनीषा जब वह बची है, क्या उसके अलायंस ने उसको बचाया नहीं? तो वो झुंडी था ना। तो ये गेम ही अलायंस की थी, जब आपको पता, जब आपने शो साइन किया है, ये गेम अलायंस का गेम है, दिस इज नॉट अ बिग बॉस। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अंदर आके झुंड होगा? एक तरफ 21 जाने थे, हमारी तरफ 17 जाने थे, तो 2 झुंडी थे ना, आपस में लड़ रहे थे, वो उसमें से सर्वाइव करना था ना कि अगर आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, आप गेम ज़्यादा अच्छी खेलते हो तो आप बचोगे। और अगर मनीषा इतनी आगे गई है, शी इज़ अ गुड प्लेयर, वो एंटरटेनर बहुत सारी और वो डिजर्व भी करती इतना आगे जाना, पर वो आगे गई है तो उसको बचाने वाले भी तो उसके लाइन से, और कितनी बार 2 बार हमने भी बचाया उसको, ठीक है। तो वो गेम का पार्ट है भाई, तुम उसी पार्ट में खेल रहे हो। अब कितनों को लगता है, रजत उनको लगता है कि भाई ये अदनान उनको लगता है कि हम सेम है, हम सेम नहीं है भाई। मैं अपनी कभी तारीफ नहीं करता हूँ, पर मैं यहाँ तारीफ कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड का विराट कोहली हूँ भाई, हूँ। मैं अगर जीतना चाहता, अगर मेरी तरह के प्लेयर आए होते, जहाँ पर वो सीनियर मेरी तरह होते, मैं उनके साथ कम्पीट करता। पर जहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर आया हूँ, जिनको मैंने खेलना सिखाया है रोडीज़ में, मैं उनके साथ कम्पीट नहीं करूँगा। एज अ गैंगस्टर मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरे बच्चे जीतें, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जीत चुका हूँ, मैंने अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ दुनिया को, और दुनिया के सबसे मुश्किल शो, चाहे वो बिग बॉस हो, रोडीज़ हो, वो सारे जीत कर मैं बैठ चुका हूँ। मुझे तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी गेम है, मैं अपने तरीके से खेलूँगा, ठीक है। तो यही मेरा है, और कुछ गैंग लीडर विजय क्यों दिग्विजय मुझे opposition में चला इसलिए गया? पसंद नहीं आया क्योंकि दिग्विजय को हमने साथ देने की कोशिश करी। दिग्विजय की बाहर भी रजत से लड़ाई थी, ठीक है, और अंदर भी लड़ाई हुई, पहले दिन उसने मारा, उसके बाद भी अगर आप थूक के चाट रहे हो और उनके साथ खेल रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टैंड क्या ही है भाई, ठीक है। आपके पास और भी टीम थे, मैंने ये नहीं कहा था कि आप हमारे साथ आगे खेलो, आपके पास बहुत प्लेयर थे, आपके पास शिविर था, आपके पास हामिद था, आपके पास आरुषि थी, आपके पास मनीषा थी, आपके पास अर्चना थी, आपके पास 6 वोटें ऐसी थी कि जिसके पास 6 लोग थे वो वोट आउट हो नहीं सकता था। अगर आप ये 6 वोटों के साथ खेलते, आप ना रजत की तरफ से खेलते, आप ना इनकी तरह खेलते, हमारी तरफ से खेलते, विक्रांत भी तो खेले ना, हमारी लाइंस बन के खेले, पर थे वो 6 लोग ना, 5 लोग, वो अपनी थर्ड लाइंस बना के खेलते थे, ठीक है। पर वो भी तो अच्छे प्लेयर थे ना, उनकी भी तो हमने मदद करी है ना, हम एक साथ मिलकर हम दोनों एक दूसरे की मदद करिए, खेलें। तो यही है भाई। तो ये सिर्फ आपको जो अभी बाहर आके रीले कराई जाती है, इसे नैरेटिव सेट किया जाता है। ये मुझे लगता है कि ये बाहर आके इसलिए इतना कुछ बोल रहे हैं क्योंकि अंदर अपने को दिखा नहीं पाए, इनको लगा कि अब हम दिखे नहीं है, हम नैरेटिव कैसे सेट करें। ये बाहर आके अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी रील्स कटा के ये बोल के। ये सिर्फ वीडियो में बोलते थे, रजत वीडियो बोलता था कि मैं देखना अभी 2 दिन के बाद इनका ये प्लेयर उड़ा दूंगा। अरे वो इसलिए बोलता था क्योंकि वो वीडियो पहले वो गेम पहले हो चुकी है, ठीक है। वीडियो 2 दिन के बाद है, अब तुम्हें पता है ये हो चुका है, अब आप दुनिया को तो पागल बना रहे हो, पर आप हमारा नहीं बना सकते हो। इस इंडस्ट्री में जो गेम खेल के आए हैं भाई, ये टास्क हो चुका है, उसके बाद वीडियो लग रही है, उसके बाद तुम उसको बोल रहे हो मैं इनका 2 दिन के बाद ही उड़ा दूंगा, क्योंकि वो पहले हो चुका है। आप दुनिया को महान बनने के बता रहे हो कि तुम्हें ये बात पता है ना, कि मैं जो रजत ने बोल दिया वो करके दिखाया। अरे नहीं भाई, ये हो चुका है, उनको खुद नहीं पता था कि ये भाई सिचुएशन आनी है हमारे शो के अंदर।
भाई वो आधा नाना है पूरा नानू। हाँ वही तो बोला, वो आधा नाना है पूरा नानू, तो फर्क है भाई। उन्होंने बाहर आके भी स्टोरी वगैरह पे अब आपके बारे में लिखा था। वो तो दुबई जाके भी करेगा भाई, अभी इंडिया में खत्म नहीं हुआ, करने दो भाई। अच्छा, इसके अलावा अगर शिव की जगह कोई भी होता। हामिद होता तो आप टिकट टू फिनाले इन कोई तीनों में से सबसे किसे पहले देते? मैं शिवित को देता, क्योंकि वो उसने 2 शो किए हैं पर वो जीते नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं हामिद को देता, क्योंकि वो 2 शो कर चुका है, दोनों जीत चुका है, ठीक है, तो वो जीत चुका है इसलिए मैं सेकंड नंबर देता। थर्ड में मैं शिव को देता, क्योंकि शिव बिग बॉस मराठी जीता हुआ है और उसने अच्छे अच्छे शोज किए हुए हैं, तो करियर वाइज देता। और अगर अगर आरुषि और आरुषि होती और लड़के सारे होते तो मैं आरुषि को देता, क्योंकि आरुषि इन सब पे भारी थी। और आपने इन ये सब भी कहा बाकी था कि लड़के। फैजू को भी दे सकता हूँ मैं। अगर मेरी में से कोई नहीं होता हाँ। और फैजू हार रहा होता तो मैं फैजू को देता, क्योंकि उनकी टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर था अच्छा, जो था फैजू, इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था। सिर्फ रीलें बना के आ गए हैं तो आखिर मतलब बाहर कैसा है सारे कंटेंट सी आपको ना 24 घंटे की उसमें एडिट होके क्या आता है ना, वो समझ नहीं आता। मैंने ये बात हमने रखी थी कि आज का टाइम ऐसा आ गया कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से मार्केट खराब हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, मैंने बाद में मेंशन भी किया था। दिस इन्फ्लुएंसर्स लाइक फुकरा इंसान, ठीक है, टिगर इंसान, ठीक है, हर्ष बेनीवाल, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। फैजू ने भी टिकटॉक से स्टार्ट किया था जब लोग उसे एक अलग नाम से बुलाते थे, ठीक है। अब उसने अपने को ट्रांसफॉर्म किया, एक अच्छी जगह पे आ गया। आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप 99% लोगों से पूछोगे क्या करते हो, वो बोलेंगे आई एम इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अब मैं उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जिनको डांस भी नहीं आता, लड़की कपड़े पहन के साड़ी उतार के डांस करते हैं, अपना व्यूज देते हैं मिलियन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आप कोई आर्टिस्ट बॉम्बे में आया हुआ है, ऑडिशन दे रहा है, जिसने थिएटर किया हुआ है 10 साल से, ठीक है, और वो उस फील्ड में आने के लिए उसका सब कुछ राइट है, ग्रीन टिक है सब कुछ, पर एंड में क्या पूछा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, उसको काम नहीं मिलता क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं 400, और उस छपरी के जो डांस कर रहा है, जो अपने को इन्फ्लुएंसर बता रहा है, उसके फॉलोअर्स हैं मिलियन, तो काम उसको मिल जाता है। उसकी वजह से जो सफर कर रहा है वो है अच्छा एक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। क्या आप इस पे एग्री नहीं करते? करते हो ना, सिंपल सी बात यार। लास्ट एक सवाल, शिव को आपने टिकट टू फाइनल दिया, आपने तो आपकी दोस्ती निभाई, बट लोग बाहर उसको कुछ और ही वर्ड दे रहा है, देखो, खैरात वर्ड। लोगों का क्या है, लोगों के सामने अगर भोले शंकर भी उतर के आ जाएंगे ना, वो बोलेंगे कि भोले शंकर हो, तो कहेंगे चल मजाक कर रहा है ना। तो लोगों के तो तुम कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। आप अपना भाईचारा अपनी तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है शिव की, शिव मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मुझे लगता था उसको अभी आगे जाना चाहिए और उसको प्रूव करने की ज़रूरत है अभी, तो उसने किया और वो जीता, और मेरे को लगता है वो जीता उसमें मेरी ही जीत, मैं भी जीता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक फैन जीतता, वो शिव का फैन जीतता। भाई रोडीज के फैन ना सारे एक ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो शिव को, वो रणविजय को, वो हामिद को, वो सबके साइड फैन है। अगर उसका फैन जीता वो मेरा फैन भी होगा, तो सेम ही है। फाइनली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और जब वापस आए तो डॉटर से मिले तो क्या रिएक्शन? अरे डॉटर से मिलके बहुत खुश था मैं यार, वो शॉक्ड हो गई थी हम दोनों को देख के एक साथ। और मैं फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि अच्छे लोगों को देखो, लाइफ में बहुत अच्छे काम करने को हैं, कि हवाबाजों को मत देखो जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करके आगे आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गलत स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आप बाहर ऐसे काम करोगे आप तभी रियलिटी शोज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप टैलेंट पे भी आ सकते हो, और जब टैलेंट पे आओगे तो आपका काम करने का जो साल है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप टैलेंट पे आओगे, सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे नहीं, क्योंकि ये 1-2 साल के लिए आएंगे, 3 साल के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें देखो और अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करो लोगों को। थैंक यू। 1 लाख की गाड़ी। यार अभी बहुत सारे शोज हैं जो मैं खुद बना रहा हूँ, तो उसमें करेंगे ना यार काम कुछ अच्छा।